Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a solid cylinder of height h and mass m floats in a liquid of density rho as shown in the figure. Now the cylinder is released inside a liquid of density rho by 4 contained in the downward accelerated vessel. Alright. Vessel आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल ए फॉर विच द सिलेंडर सिंक विद रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बाय 3 विद रिस्पेक्ट टू द वेसल. वेसल के रिस्पेक्ट में ए बाय 3 से क्या करें, सिंक करें. नेग्लेक्ट एनी डिसिपेटिव फोर्स, किसी टाइप के कोई डिसिपेटिव फोर्स को आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं, बॉयंसी फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका बॉयंसी फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका बॉयंसी फोर्स लगा रहा है. क्या लग रहा है, बॉयंसी फोर्स. या फिर अपेरेंट वेट भी लिख सकते हैं. ठीक है. रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली टर्म का क्या करना है, यूज करना है. क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, ये सॉलिड सिलेंडर है. ठीक है. ये आपका मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने कोई सॉलिड सिलेंडर रखा है. यहाँ तक इसमें लिक्विड है. ठीक है. ये आपका सॉलिड सिलेंडर है. दिस इज सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी गिवन कर रखी है आपको. मास तो बता रखा है, क्या मास एम के इक्वल है और हाइट एच के इक्वल है. ठीक है. हाइट कितनी है, एच के इक्वल. और देखिए जो आपकी बाहर है, लिक्विड के बाहर हाइट है वो कितनी है बच्चों, आपकी थ्री, सॉरी एच बाई फोर के इक्वल है. तो जो अंदर होगी वो कितनी होगी, फिर थ्री एच बाई फोर के इक्वल होगी. ठीक है. ये बता सकते हैं. इस पर हम बता सकते हैं मास एम है तो एम जी तो इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. एक आपका बॉयंसी फोर्स लगेगा एफ बी इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. ये बता सकते हैं. A solid cylinder of height h and mass m floats in the liquid of density rho. ठीक है. लिक्विड की डेंसिटी कितनी बच्चों, रो के इक्वल है. नाउ द सिलेंडर इज रिलीज इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाई 4. तो लिक्विड चेंज करते हैं. चलो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं. यहाँ से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं. देखिए इसकी, मान लीजिए जो आपका सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी को मैंने डेंसिटी ऑफ सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अब देखिए एम जी कितना होगा इसका, एम जी को देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर से आपका एफ बी और एम जी. देखिए ये क्या कर रहा है, आपका फ्लोट कर रहा है. तो बॉयल्सी फोर्स और एमजी एक दूसरे के इक्वल होंगे. बॉयल्सी फोर्स किस पे इक्वल होता है, रो जीवी. रो क्या है आपकी, लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो. ठीक है. इंटू जी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए क्या जो इसके अंदर आ रहा है. ठीक है. मान लीजिए जो आपका सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. ठीक है. इंटू इसकी हाइट जो आपकी लिक्विड के अंदर आ रही है कितनी, थ्री एच बाई फोर. ठीक है. तो इतना तो आपका फोर्स ऑफ बाउंसी इज इक्वल टू मास इंटू जी. मास किसका, इस पूरे सिलेंडर का. सॉलिड सिलेंडर का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी डेंसिटी आपने रो एस एज्यूम कर ली इंटू इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा, एरिया इसका ए है और इसकी टोटल हाइट आपको कितनी देर की, एच. तो ये इसका टोटल क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ गया इंटू क्या कर लीजिए, जी कर लीजिए. ये हो जाएगा. ठीक है. जी से बच्चों आपको यहाँ पर जी कैंसिल, ए से बच्चों आपको यहाँ पर ए कैंसिल, एच से बच्चों आपको यहाँ पर एच कैंसिल. तो देखिए यहाँ पर से आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर रो के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका, थ्री रो बाई फोर के इक्वल. तो ये तो आपका डेंसिटी आ गया किसका, आपका सॉलिड सिलेंडर का. ठीक है. ये आपने यहाँ पर से इतना कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए सेकंड केस पे क्या बोल रखा है कि नाउ द सिलेंडर इज रिलीज्ड इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाई फोर. अब आपका कोई लिक्विड है. ठीक है. जिसकी डेंसिटी कितनी है आपकी, रो बाई फोर के इक्वल है. ठीक है. इस पर आपने क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया. ठीक है. और बोल रखा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल और विद द सिलेंडर सिंक. सिलेंडर क्या कर गया आपका, सिंक कर गया. सिंक मतलब आपका कंप्लीटली इसमें चला गया. ठीक है. तो ये आपके इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी. इस टाइम पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एम जी तो बच्चों लगेगा ही ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक आपका क्या लगेगा यहाँ पर, फोर्स ऑफ बाउंसी ऐसे लगेगा. ठीक है. बाउंसी फोर्स इस बार ऐसा लग जाएगा. और ये आपका देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है विद सिलेंडर सिंक्स विद रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो जी नहीं लगेगा बच्चों फिर, क्योंकि आपके ये भी कंटेनर भी मूव कर रहा है, इसमें कुछ बोला गया था. नाउ द सिलेंडर इज रिलीज्ड इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाई फोर. इसकी डेंसिटी कितनी देर की आपको, रो बाई फोर है. कंटेंट इन अ डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड वेसल. वेसल आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो ये आपका ए एक्सेलेशन आपका डाउनवर्ड है. ठीक है. तो इस बार जी ना होके कितना होगा, एक्सेलेशन आपका जी इफेक्टिव कर लीजिए. ठीक है. अगर देखिए आपका जिस कंटेनर ही आपका मूव कर रहा है तो फिर एक्सेलेशन जी कैसे हो सकता है, फिर तो जी इफेक्टिव मानना पड़ेगा. ठीक है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल ए फॉर विच द सिलेंडर सिंक्स विद रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बाय थ्री विद रिस्पेक्ट टू द वेसल. वेसल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए बाय थ्री दे रखा है. नेग्लेक्ट एनी अदर डिसिपेटिव फोर्सेस. ठीक है. तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए एम जी फैक्टर. देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. ये आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन है, किसके इक्वल होगा, देखिए ये आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. इसके रिस्पेक्ट में, कंटेनर के रिस्पेक्ट में. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एम जी फैक्टिव रिस्पॉन्सिबल है. माइनस आपका एक बॉयंसी फोर्स आपका एफ बी प्राइम बोल देते हैं. अब एफ बी नहीं लगेगा, एफ बी पहले था, अब एफ बी प्राइम बोल दीजिए. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से इतना आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. अब बच्चों अब आप क्या कर लीजिए, इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए. तो देखिए बच्चों मास कितना हो जाएगा, मास है इसका देखिए डेंसिटी इसकी कितनी है, थ्री थ्री रो बाई फोर के इक्वल है इंटू इसका क्या, वॉल्यूम. ठीक है. ये तो मास आ गया. रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है. ये बोल लिखा है कि ये आपका देखिए सिंक्स विद एन एक्सेलरेशन ए बाय थ्री. तो यहाँ पर आपका ए बाय थ्री आ जाएगा. ऑलराइट.
ये आपका एम जी इफेक्टिव बच्चों कितना देगा, पहले तो हम देखिए मास को भी लिख लेते हैं। मास देखिए अगेन कितना होगा, मास तो आपका सेम ही रहेगा ना, मास में थोड़ा कुछ चेंज आएगा। मास आपका देखिए डेंसिटी 3 ρ/4 इंटू आपका वॉल्यूम इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू बच्चे यहाँ पर कितनी जाएगी, जी माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। ये आपका देखिए इस लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या ए है, तो हम यहाँ पर जी इफेक्टिव के लिए जी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस एफ बी डेस का आपका फोर्स ऑफ बैलेंस है, ठीक है। इसको बच्चों देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश भी देखिए कितना हो जाएगा। इस बार ये आपका पूरा ही सिंक हो गया, ठीक है, पूरा सिंक हो गया। तो लिख सकते हैं बच्चों क्या, डेंसिटी किसकी, जो आपका बॉइलिंग फोर्स लगा रहा है लिक्विड जिसकी डेंसिटी ρ/4 है, इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों इस बार आपका पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। रो जी इंटू सॉरी रो वी इंटू आपका जी। जी कितना होगा इस बार आपका, जी आपका इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा, ऑलराइट। तो इस टर्म को बच्चों आप यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ρv/4 इंटू आपका जी माइनस ए। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे होगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए देखिए ρv/4 तो सभी में आ रहा है, ρv/4 यहाँ पर भी है, ρv/4 यहाँ पर भी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू a/3 यहाँ पर आपका लेफ्ट में बच गया। यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखिए 3g-3 है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व भी करता जा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और ρv/4 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपका g माइनस ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहा था, तो यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल, एक इसके इक्वल हो गया बच्चों, यहाँ से आपका 3g-3 माइनस ऑफ जी प्लस ऑफ एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका ए हो जाएगा, और ये आपका -3a है। देखिए ए को तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से आपका देखिए 3g-g करेंगे तो कितना आएगा आपका 2g, -3a प्लस ए करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, -2a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 2a कितना होगा आंसर, 3a, 3a की वैल्यू कितनी आएगी, 2g के इक्वल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों से जाएगी कितने पे, 2g/3 के इक्वल। सो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। यही आपने पूछा था, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको इसका इसका फाइंड आउट करना था, जिस रिलेटिव एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये कितना आ गया 2g/3। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.